को छुट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात। ज्यों ज्यों सुर भी भजियो चहत त्यों त्यों उर्जत जात, त्यों त्यों उर्जत जात। प्रस्तुत दोहा रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई में से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने अन्योक्ति के माध्यम से मोह माया से ग्रस्त व्यक्ति की विवस्था का चित्रण किया है। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि अरे लालची हिरण, कुरंग यानी हिरण, को छुट्यो इह जाल परी, तो जिस जाल में फंस गया है उससे आज तक कौन छूट पाया है। कत कुरंग अकुलात, तू व्यर्थ छटपटा रहा है, अकुला रहा है। ज्यों ज्यों सुर भी भजियो चहत, सुर भी यानी सुलझना। इस जाल में से जो जीव एक बार फंस जाता है वह जितना छूटने का प्रयास करता है त्यों त्यों उर्जत जात, उतना ही वह उसमें और फंसता चला जाता है। अन्योक्ति के अर्थ में ये मनुष्य के लिए कहा गया है कि हे मनुष्य, इन मोह माया के झूठे सुखों के जाल में फंस जाने पर इनसे छूट पाना असंभव हो जाता है। इनके दुख में परिणामों से त्रस्त होकर अब तू छूटने के लिए छटपटा रहा है। तेरा यह प्रयास व्यर्थ है। तू जितना छूटने का प्रयत्न करेगा तू उतना ही ज्यादा उलझता चला जाएगा। दोहे का विशेष या काव्य सौंदर्य। दोहे में पुनरुक्त अन्योक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि ज्यों ज्यों शब्द दो बार आया है, दोनों बार एक ही अर्थ है। और अन्योक्ति इसलिए कि वास्तविक अर्थ में यह मनुष्य के लिए कहा गया है, जबकि यहाँ सीधे अर्थ में जो दिखाई दे रहा है वो हिरण के लिए है। दोहे में ब्रज भाषा का सरल और सहज प्रयोग हुआ है और दोहा छंद का प्रयोग काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नट जाए, देन कहे नट जाए। दोहे की व्याख्या देखें। बतरस यानी बातों का आनंद के लिए, लालच लाल की, उस लालच के लिए, लाल यानी कृष्ण की मुरली धरी लुकाए, मुरली लुकाए दी है यानी छिपा दी है। गोपियाँ अपने परम प्रिय कृष्ण से बातें करने का अवसर खोजने के लिए, बातों के आनंद के लिए उन्होंने कृष्ण की वंशी को छिपा दिया है। और कृष्ण गोपियों से वंशी के बारे में पूछते हैं तो गोपियाँ क्या करती हैं? सोह करे यानी सौगंध खाकर कहती हैं कि उन्होंने नहीं ली। बोहनु हंसे, और क्या कहती हैं कि गोपियों को वंशी के बारे में कुछ नहीं पता, और बोहनु हंसे, साथ ही वे बोहों के संकेतों से मुस्कुराती भी है। देन कहे नट जाए, किंतु जब वह वंशी लौटाने के लिए भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं तो गोपियां साफ मना कर देती है। नटी जाए यानी वो नट जाती हैं, मना कर देती है। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस मोर, जानती हो नंदित करी यह दिशि नंद किशोर, यह दिशि नंद किशोर। पावस यानी वर्षा ऋतु, नंदित यानी आनंदित, एवं दिशि यानी दिशा। नाची अचानक ही उठे, विरह वेदना से व्याकुल नायिका को सांत्वना देने के लिए उसकी सखी कहती हैं कि बिनु पावस वन मोर, बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक वन में मोर नाचने लगे। जानती हो नंदित कवि, नंदित यानी आनंदित, यह दिशि, यह दिशा, नंद किशोर यानी कृष्ण। इससे मुझे अनुमान होता है कि घन तुल्य, घन यानी बादल, श्याम शरीर वाले कृष्ण ने वन विहार के लिए इस दिशा को अपने आगमन से आनंदित कर दिया है। इसलिए श्री कृष्ण के घन श्याम यानी काले बादलों के समान सांवले शरीर को देखकर मोरों को बादलों का भ्रम हो गया है और वे आनंदित होकर नाचने लगे।
प्रस्तुत पद में भ्रांतिमान और विभावना अलंकारों का प्रयोग हुआ है। विभावना इसलिए क्योंकि बिना कारण ही कार्य हो रहा है, बिना पावसी मोर नाच रहे, और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। साथ ही इसका छंद दोहा छंद है जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ा। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर, चतुर चितेरे कूर। नायिका की सखी नायिका के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन करती हुई नायक से कहती हैं, क्या कहती हैं? लिखन बैठी जाकी छवि, कि नायिका की सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए न जाने कितने गर्विले और अहंकारी चित्रकार आए, गई गई गर्भ गरूर, परंतु वे सब उसके सौंदर्य का सही अंकन नहीं कर पाए। भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर, कूर यानी मूर्ख, और वे सब ऐसा नहीं कर पाने के कारण मूर्ख बनकर लौट गए। और उसका अंकन क्यों नहीं कर पाए? इसका कारण यह है कि इस नायिका की सुंदरता की छवि पल पल बदलती रहती है। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास अलंकार का, विशेषोक्ति अलंकार का, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वह अतिशयोक्ति अलंकार है। यहां भी ऐसा ही हो रहा है। जीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में, लसती सपल्लव डार, लसती सपल्लव डार। झुलमुली एक कान का आभूषण जो झूलता है, ओप यानी आभा, सुरतरु यानी कल्पवृक्ष। नायक के समक्ष नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई उसकी सखी कहती हैं कि जब नायिका द्वारा पहने गए जीने पट महीन वस्त्र में से झुलमुली, झुलमुली नामक आभूषण की चमक झलकती है, झलकती ओप यानी उसकी शोभा, अपार शोभा झलकती है सुर तरु की मनु सिंधु में, तब उसकी शोभा ऐसी लगती है मानो मनु, मानो सुर तरु कल्प वृक्ष की डाल, लसती सपल्लव डाल, पत्तों सहित उसकी डाली समुद्र में हिल रही हो, लहरा रही हो। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है एवं दोहा छंद हैं। कहत नट जत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सो बात, नैननु ही सो बात। यहाँ कवि बिहारी कहते हैं कि नायक और नायिका लोगों से भरे हुए भवन में अपनी भावनाएं नेत्रों के हाव भावों द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। कहत नायक नेत्रों के इशारे से अभिसार का प्रस्ताव करता है, कहता है, तो नटत नायिका नट जाती है यानी मना कर देती है। रिजत नायिका के मना करने की इस कला को देखकर नायक उस पर रीझ जाता है यानी प्रसन्न हो जाता है। खिजत परंतु इससे नायिका को और भी खींच होने लगती है। मिलत इस तरह संकेत करते रहने से जब उन दोनों के नेत्र प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिल जाते हैं। खिलत तो वो खिल उठते हैं अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। लजियात परंतु वहां लोगों के देखने के कारण उन्हें लज्जा होने लगती है। भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सो बात। कागद पर लिख तन बनत, कहत संदेश लजात, काही है सब तेरो हियो, मेरे ही की बात, मेरे ही की बात। यहाँ कवि बिहारी कहते हैं
कि नायिका नायक को अपने मन की बात बताना चाहती है। उसके सामने समस्या यह है कि वह अपनी बात अपने प्रिय तक कैसे पहुंचाए। तो कागज पर लिखत न बनत, वह कागज पर अपनी मनोभावनाओं को नहीं लिख पा रही है। कहत संदेशु लजात, और मुंह से कहने में लज्जा महसूस होती है। कही हे हो सबु तेरो ही हो, मेरे ही की बात। और क्योंकि तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है, इसलिए नायक का हृदय उसकी प्रेमिका के हृदय की बात को स्वयं ही जान जाएगा। किसी संदेश की आवश्यकता नहीं होगी। इस पद में अनुप्रास, यमक और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। साथ ही ब्रज भाषा एवं दोहा छंद है। कहत सबे बैंदी दिए, आंकु 10 गुणो होतु, तिय लीलार बैंदी दिए, अगणितु बढ़तु उदोतु, अगणितु बढ़तु उदोतु। कहत सबे बैंदी दिए, कवि बिहारी कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि बैंदी दिए, किसी भी अंक के आगे बिंदी अर्थात शून्य लगाने पर अंक 10 गुणो हो तो उसका मूल्य 10 गुना हो जाता है। परंतु तीय लीलाव बैंदी दिए, तीय यानी स्त्री, नारी के ललाट पर बिंदी लगाए जाने पर अगणितु बढ़तु उदोतु, उसकी सुंदरता अगणित बढ़ जाती है। इसलिए सौंदर्य शास्त्र में गणित का नियम काम नहीं करता है। दोहा छंद है और ब्रज भाषा है। डीठिन पर तु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर कर कस लगत, परसि पिछाने जात, परसि पिछाने जात। कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका के शरीर का गौर वर्ण बिल्कुल सोने जैसा है। इन पर तू दृष्टि नहीं पड़ती है, समान दुति, कनक कनक, सोने के जैसा। नायिका के शरीर का गौर वर्ण बिल्कुल सोने जैसा है। इस कारण शरीर पर नजर पड़ते समय पहचान में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर सोने के आभूषण है और कहाँ पर शरीर की चमड़ी। भूषण कर कर्कश लगत, परसि पिछाने जात। जब स्पर्श करते हैं तब वो आभूषण कर्कश लगते हैं, कठोर लगते हैं। जब इसके शरीर को हाथ से स्पर्श किया जाता है तब सोने के आभूषण हाथों को कठोर लगते हैं। तभी पता चलता है कि नायिका ने शरीर पर सोने के आभूषण पहन रखे हैं, वरना वह स्वयं इतनी सुंदर है कि पता ही नहीं चल पा रहा था। अंग अंग नग जगमगत, दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजियारे, बड़ो उजियारो गेह। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंग अंग नग जगमगत, नग यानी रत्न, नायिका के अंग अंग में रत्नों से जड़ित आभूषण जगमगा रहे हैं। और दीप सिखासी देह, और उसका शरीर दीपक की लौ के समान चमक रहा है, दमकता हुआ है, गोरा है। दिया बढ़ाए हूँ रहे, बढ़ाए यानी बुझाना। इसलिए रात के समय दीपक बुझा देने पर भी बड़ो उजियारो गेह, गेह यानी घर, उसके घर में उजाला बना रहता है, अंधेरा नहीं होता है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है।